2015 में WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक वर्ल्ड वाइड सर्वे किया था। उस सर्वे में देखा गया था कि एक एवरेज ह्यूमन 28,000 डेज तक सरवाइव करता है। मतलब एक एवरेज ह्यूमन का लाइफ स्पैन 28,000 डेज का होता है। इस 28,000 डेज को हम लोग अगर 365 डेज से डिवाइड करते हैं तो हमें एक फिगर मिलती है, दैट इज 76.71 ईयर्स। मतलब मोटा मोटी एक एवरेज ह्यूमन 77 ईयर्स तक सर्वाइव करता है। इस 77 ईयर्स को हम लोग कैलकुलेशन के लिए 80 ईयर्स कंसिडर करते हैं, और इस 80 ईयर्स को हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे कि 0 to 20 ईयर्स, 20 to 40 ईयर्स, 40 to 60 ईयर्स एंड 60 to 80 ईयर्स। 0 to 20 ईयर्स में मोस्ट प्रोबेबली वी प्ले, वी स्टडी एंड वी ग्रो। 20 to 40 इस पर्टिकुलर एज ब्रैकेट में we get first job, we buy first car, we buy home, we get married and we have a kids। 20 to 40 ब्रैकेट्स एज ब्रैकेट में। 40 to 60 इस एज ब्रैकेट में मोस्ट प्रोबेबली वी फाइंड आउट अ सेकंड जॉब, या फिर हम लोग नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं। वी बाय सेकंड कार, नई कार जंक हो जाती है। वी बाय अ सेकंड होम और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू और समथिंग अदर पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग सेकंड हाउस बाय करते हैं। और 40 to 60 इसी पर्टिकुलर ब्रैकेट में हमारे जो किड्स होते हैं, दे आर रेडी टू गेट हायर एजुकेशन, इसी पर्टिकुलर 40 to 60 ब्रैकेट में। और 60 to 80 ये जो हमारा एज ब्रैकेट होता है, इसमें हम लोग वी गेट रिटायर्ड। अगर आप इसको क्लोजली ऑब्जर्व करोगे इस पर्टिकुलर लाइफ साइकिल को, तो 0 to 20 एंड 60 to 80 ये 20-20 साल, मतलब टोटल 40 साल का ऐसा एक टाइम स्पैन है जिसमें हमारा इनकम जीरो होता है, जिसमें हमारा इनकम नहीं होता है। राइट? इसका मतलब ये है कि हमारी जो लाइफ साइकिल है, और हमारे इस लाइफ साइकिल के अंतर्गत जो भी हमारे, मतलब हम अपने लाइफ में जो भी हमारे सपने, हमारे जो ड्रीम, हमारे जो फाइनेंशियल गोल हमें अकम्प्लिश करने होते हैं, वो इस पर्टिकुलर 20 to 40 और 40 to 60 ब्रैकेट में, मतलब इस पर्टिकुलर 40 साल में हमें फुलफिल करने होते हैं। अगर इसी पर्टिकुलर लाइफ स्टाइल में हम लोग अगर लेट 40 में हैं, तो हमारे पास खाली फिर 20 ईयर्स है। 20 ईयर्स मतलब ऑलरेडी 28,000 में से अगर 14 डेज, मतलब 14,000 डेज वैसे भी रिमूव हो चुके हैं ये 40 साल की वजह से, और लेट 40 में है तो और 7,000 डेज ऑलरेडी रिमूव हो चुके हैं। राइट? तो हमारे पास खाली 7,000 डेज है। अगर लेट 50s में है हम लोग, तो 3,500 हमारे हाथ में मतलब डेज है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास टाइम का जो टाइम जो है वो काफी लिमिटेड है। उस पर्टिकुलर लिमिटेड टाइम में हमें हमारे सपने, हमें हमारे ड्रीम, हमें फाइनेंशियल गोल अचीव करने होते हैं। और ये जो वेल्थ का सफर होता है हमारा, फॉर्म लाइक जो भी हमारे सपने, ड्रीम और एस्पिरेशन और फाइनेंशियल गोल होते हैं, वो गोल को या फिर उस वेल्थ के सफर को, जब हम लोग इस वेल्थ के सफर में हमें काफी सारे फियर्स होते हैं। लाइक यूनिवर्सल अगर हम लोग फियर की बात करें, तो हमारे लाइफ में 4 प्रकार के फियर होते हैं। पहला फियर हमारे लाइफ का हर एक का होता है कि व्हाट इफ आई कांट वर्क अप टू 60। अगर मैं 60 साल तक काम ही नहीं कर पाया, तो अनफॉर्चुनेटली कुछ डिसेबिलिटी या कुछ डिसीज हो गया, तो मेरा इनकम स्टॉप हो सकता है। मेरा इनकम स्टॉप हुआ तो मेरे जो सपने हैं वो फुलफिल मैं नहीं कर पाऊंगा। मेरा दूसरा हमारा फियर होता है कि व्हाट इफ आई डोंट रीच अप टू 60। अगर मैं 60 साल तक पहुंचा ही नहीं, इफ समथिंग हैपेंस रॉन्ग विथ मी, समथिंग हैपेंस रॉन्ग, मतलब समथिंग लाइक डेथ और समथिंग लाइक कुछ बैड इवेंट होता है, तो मेरा इनकम स्टॉप हो सकता है, और मेरे ये जो ड्रीम है, सपने हैं, या फिर मेरे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो हम लोग फुलफिल नहीं कर पाएंगे। तीसरा फियर होता है हमारा कि हाउ मच मनी इज एनफ फॉर रिटायरमेंट। जब भी मैं 60 का हो जाऊंगा या 60 की हो जाऊंगी, लाइक तो मैं हमें हाउ मच मनी आई नीड, ओके, मुझे कितने पैसे की जरूरत है टू लिव दैट कंफर्टेबल लाइफ। और चौथा फियर हमारा होता है कि हाउ मच मनी इज एनफ टू फॉर माई, हाउ मच मनी इज एनफ फॉर माई चाइल्ड एजुकेशन फाउंडेशन। मेरे बच्चों की करियर के लिए, उनके फ्यूचर के लिए कितने एजुकेशन की फंड की मुझे रिक्वायरमेंट है। तो ये 4 मोटा मोटी फियर हमारे हर एक के लाइफ में होते हैं। और यही जो हमारा सफर होता है इस वेल्थ का, जिस वेल्थ के मतलब जिस सफर में हम अपनी वेल्थ की जर्नी शुरुआत करते हैं, तो ये जो हमारा सफर होता है, इस सफर में मतलब ये जो हमारा सफर होता है, इस सफर की शुरुआत हम लोग करते हैं हमारे इन्वेस्टमेंट से। मतलब जो भी सपने, जो भी ड्रीम, जो भी एस्पिरेशन हमारे होते हैं, हम लोग अपना, हमारी जो फर्स्ट डिजायर होती है, फर्स्ट विश होती है टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग टू अकम्प्लिश दैट पर्टिकुलर गोल। राइट ना? तो निवेश से हम लोग शुरुआत करते हैं, और हमारे जो इस वेल्थ का जो सफर होता है, उस सफर में जो भी हमने वेल्थ अकुमुलेट की होती है थ्रू आउट लाइफ,
अपने हार्ड अर्न वे से उस वेल्थ को हमें अपने नेक्स्ट जनरेशन को उसके डिस्ट्रीब्यूट भी करना होता है, ताकि वो वेल्थ एक प्रॉपरली स्मूथ वे से डिस्ट्रीब्यूट हो, कोई भी लीगल बैटल्स या फैमिली डिस्प्यूट उस वेल्थ के ऊपर ना क्रिएट हो। तो उसी लिए हम लोग फिर अपना जो लास्ट डिजायर होता है हमारा, या लास्ट विश होती है हमारी, जो होती है विल या मतलब वसीयत या विल से हम लोग उस पर्टिकुलर वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं। तो ये जो हमारा वेल्थ का सफर होता है, फ्रॉम इन्वेस्टिंग टू राइटिंग अ विल, तो निवेश से लेकर वसीयत तक का यही वेल्थ के सफर को लेके मैं एक मिशन को रन कर रहा हूं दोस्तों, और उस मिशन का नाम है वेल्थ का सफर निवेश से वसीयत तक। ओके, वेल्थ का सफर निवेश से वसीयत तक, इस पर्टिकुलर 30 डेज के मिशन में, ओके, मैं ये जो 30 डेज का मिशन है, इस 30 डेज के मिशन में मैं जो ये वेल्थ साइकिल है, वेल्थ साइकिल है, उस वेल्थ साइकिल में मेजरली 3 फेजेस होती है। जैसे वेल्थ अकोमुलेशन ये एक फेज होता है, दूसरा हमारा वेल्थ प्रिजर्वेशन फेज होता है, और तीसरा हमारा होता है वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये तीनों फेजेस के कंटेंट को मैं डिटेल्स में कवर करने जा रहा हूं। ओके, बिकॉज व्हेन इट्स कम टू क्रिएटिंग अ वेल्थ, इस पर्टिकुलर वेल्थ अकोमुलेशन के फेज में, okay, what we do most probably, we do a goal based financial planning, we need to do a saving strategies, हम काफी सारे सेविंग स्ट्रेटेजीज को इम्प्लीमेंट करते हैं। इन्वेस्टमेंट प्लानिंग हम लोग करते हैं, प्रॉपरली एसेट एलोकेशन करते हैं। कुछ टैक्स एफिशिएंट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज को हम लोग यूज करते हैं, जहां पे हमारा टैक्स सेव हो जाए। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं, और हम लोग रिटायरमेंट प्लानिंग करके भी हमारी वेल्थ क्रिएट करते हैं। तो अलग अलग स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं हम लोग वेल्थ अकोमुलेशन में। तो आई एम गोइंग टू कवर दीज स्ट्रैटेजीज इन डिटेल्स इन दिस पर्टिकुलर 30 डेज का जो मिशन है, वेल्थ का सफर निवेश से वसीयत तक। तो ये मैं फेज कवर करने जा रहा हूँ। दूसरा हमारा जो लाइफ साइकिल होती है, जो हमारी वेल्थ साइकिल होती है, उसमें हमें जो भी वेल्थ हमने अकुमुलेट की होती है, उस वेल्थ को हमें प्रिजर्व करना होता है, प्रोटेक्ट करना होता है। और उस वेल्थ को प्रिजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग अलग अलग स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं, वेल्थ प्रिजर्वेशन स्ट्रैटेजीज। तो वो बेसिकली उस पर्टिकुलर फेज में हम लोग रिस्क मैनेजमेंट प्लानिंग करते हैं, अलग अलग हम लोग इंश्योरेंस बाय करते हैं, खुद का इंश्योरेंस बाय करते हैं, मेडिक्लेम इंश्योरेंस करते हैं, हेल्थ और लॉन्ग टर्म केयर की भी हम लोग प्लान करते हैं। इन्फ्लेशन को बीट किया जाए, ताकि हमारे वेल्थ की वैल्यूएशन कम ना हो, या फिर हमें काफी सारा टैक्स ना पे करना पड़े। तो हम लोग अलग अलग इन्फ्लेशन की वजह से हमारी वैल्यूएशन कम होती है। अगर इंडिया का ग्रो करता है, हमारे कंट्री का, तो हम लोग ये भी इन्फ्लेशन बीट हो जाए, ऐसी स्ट्रैटेजीज को यूज करते हैं। टैक्स प्लानिंग करते हैं हम लोग, क्योंकि हमारा काफी सारा टैक्स गवर्नमेंट को हम लोग ना बेयर कर सके, इसलिए हम लोग टैक्स प्लानिंग करते हैं। कुछ हम लोग लीगल प्रोटेक्शन टूल्स लाइक विल, ट्रस्ट, पावर ऑफ अटॉर्नी जैसे टूल्स को यूज करते हैं हमारे वेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए। और हम लोग इंश्योरेंस और काफी सारे रियल एस्टेट का भी हम लोग प्रिजर्वेशन की भी स्ट्रैटेजी यूज करते हैं। तो इन सारे कंटेंट पे मैं इस मिशन पे वीडियोस बनाने जा रहा हूं दोस्तों, वेल्थ प्रिजर्वेशन। और तीसरा हमारा होता है वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली हम लोग सीखेंगे कि व्हाट इज एस्टेट प्लानिंग, और एस्टेट प्लानिंग के बेसिक्स क्या चीजें होती है, क्या क्या टाइप्स ऑफ विल्स होती है, कौन कौन से टाइप्स की विल होती है, और हमें कौन से विल्स की जरूरत होती है व्हेन इट्स ड्राफ्टिंग और व्हेन इट डिस्ट्रीब्यूटिंग योर वेल्थ। प्रोबेट प्रोसेस क्या होती है, कैसे उसे अवॉइड किया जाता है, क्या क्या उसकी स्ट्रैटेजीज होती है, ओके, कैसे उस प्रोबेट के एक्सपेंसेस को मिनिमाइज किया जाए। ट्रस्ट क्रिएशन क्या क्या होता है, क्यों करने, हमें उसके क्रिएशन की क्यों जरूरत होती है, हमें विल वर्सेस ट्रस्ट में क्या डिफरेंस है, नॉमिनेशन वर्सेस बेनिफिशियरीज क्या इस दोनों में डिफरेंस है ना। और ज्वाइंट ओनरशिप ट्रांसफर, जैसे ज्वाइंट ओनरशिप ट्रांसफर में हम लोग ज्वाइंट टेनेंसी विद सर्वाइवरशिप, या फिर टेनेंस इन कॉमन करके क्लॉजेस होते हैं, उसका क्या मीनिंग होता है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, वो भी हम लोग देखेंगे। और गिफ्टिंग स्ट्रैटेजी, ओके, गिफ्टिंग में हम लोग क्या क्या टैक्सेस हमें इंप्लीमेंट होते हैं, क्या इंपैक्ट होता है गिफ्ट हम लोग जब किसी प्रॉपर्टी को गिफ्ट करते हैं, किसी असेट को, तो ये भी हम लोग इस पर्टिकुलर सफर में, इस वेल्थ का सफर जो हमारा जो मिशन है, वेल्थ का सफर निवेश से वसीयत तक की, इस मिशन में हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले तो इस पर्टिकुलर वेल्थ का सफर निवेश से वसीयत तक की इस मिशन में मैं हर रोज एक आपको रील देने जा रहा हूँ, शॉर्ट रील रहेगी, ओके।
लेस देन 1 मिनट, और कुछ टिप्स उस पर्टिकुलर रील्स में मैं शेयर करूंगा, और एक लॉन्ग फॉर्म वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, और दैट वीडियो इज गोइंग टू बी लर्निंग वीडियो। ओके, काफी सारे आपको हेल्प करेगा आपके वेल्थ मैनेजमेंट के लर्निंग में। ओके, काफी सारे टेम्पलेट्स, ओके, ई बुक्स, कुछ पीडीएफ कॉपी और काफी सारा टूल्स के मटेरियल्स मैं आपके साथ इस मिशन के थ्रू मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट कि मैं हर फ्राइडे शाम को 8:30 बजे लाइव फेसबुक पे लाइव आने वाला हूं, ताकि आप वहां पे जो भी आपने ये इस सेशन के थ्रू जो आपको कुछ डाउट है, क्वेरीज है, कंसर्न है, कुछ पूछना है, तो आप मुझे डायरेक्ट वहां पे कनेक्ट करके, फेसबुक लाइव पे कनेक्ट करके आप मुझे क्वेश्चन आप मुझे पूछ सकते हो। तो आप हर फ्राइडे 8:30 को मैं आप लाइव रहने वाला हूँ फॉर द मंथ, ठीक है। सो बेसिकली if you become the part of this mission, okay, what would be the outcome for you? बेसिकली क्या आपको आउटकम मिलने वाला है, बिकॉज काफी डिटेल्स में ये कंटेंट मैं बनाने जा रहा हूँ, और काफी आपको इसमें हेल्प होगी व्हेन इट्स टू कम टू क्रिएटिंग योर फाइनेंशियल प्लान, एस्टेट प्लान, रिटायरमेंट प्लान, टैक्स प्लान। ओके, सो यू विल गेट द क्लैरिटी ऑफ योर कैश फ्लो और बजटिंग। हम लोग जब फाइनेंशियल प्लान करते हैं तो कैश फ्लो को कैसे मैनेज किया जाता है, कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, इनफ्लो क्या होता है, आउटफ्लो क्या होता है, कैश फ्लो को कैसे इफेक्टिव वे से हम लोग मैनेज कर सके, बजटिंग स्ट्रैटेजीज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ओके, क्लैरिटी ऑन सेविंग एंड इमरजेंसी फंड, सेविंग कैसे की जाती है, क्या फॉर्मूला होता है, इमरजेंसी फंड कैसे क्रिएट किया जाता है, कौन सी इंस्ट्रूमेंट में वहां पे उसको पार किया जाता है। इन्वेस्टमेंट बेसिक्स में मैं आपको काफी सारे टिप्स, टूल्स और काफी सारे स्ट्रेटेजीज देने वाला हूँ इस पर्टिकुलर मिशन के थ्रू। क्लैरिटी ऑन टैक्स प्लानिंग, ओके, टैक्स प्लानिंग की अलग अलग स्ट्रैटेजीज होती है, कहाँ से हम लोग कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज करके टैक्स सेव कर सकते हैं मैक्सिमम, वो भी मैं इस पर्टिकुलर मिशन के थ्रू शेयर करने जा रहा हूँ। एंड क्लैरिटी ऑन रिटायरमेंट प्लानिंग, हाउ मच मनी यू रिक्वायर्ड, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं, क्या क्या टूल्स होते हैं, ओके, कैसे हम लोग स्मूथली और इफिशिएंट वे से हम लोग अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकते हैं, ओके, ताकि हम लोग अपने किसी पर्सन के ऊपर डिपेंड ना रहे। ओके, और क्लैरिटी ऑन योर स्टेट प्लानिंग, हमारी वेल्थ अपने नेक्स्ट जनरेशन को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या क्या टूल्स होते हैं, स्टेट प्लानिंग कैसे की जाती है, ये सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ इस पर्टिकुलर मिशन के साथ, ठीक है। सो फ्रेंड्स, इफ यू आर लुकिंग फॉर द सेम, आप अगर इस पर्टिकुलर मिशन का हिस्सा बनना चाहते हो और आप काफी सारे टूल्स, नॉलेज और इसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, ताकि आप अपने फाइनेंशियल गोल इजीली अचीव कर सके, फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सके, तो आई अपील यू, बी अ पार्ट ऑफ दिस मिशन। ओके, इस पर्टिकुलर मिशन का पार्ट बनने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले यू नीड टू सब्सक्राइब द निवी एकेडमीज व्हाट्सएप चैनल। ओके, मैं एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप चैनल क्रिएट करने मैं क्रिएट कर रहा हूँ। उसकी जो लिंक है व्हाट्सएप चैनल की इस वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगी। आपको पहले उसको सब्सक्राइब करना है। बिकॉज क्यों सब्सक्राइब करना है, क्योंकि जो भी ये वीडियो की जो सीरीज या मैं जो लॉन्च हो रही है और वीडियो जो पब्लिश हो रहे हैं, उसकी जो नोटिफिकेशन है, उसकी नोटिफिकेशन सीधा आपको आपके व्हाट्सएप के इस चैनल पे मिले, ठीक है ना, ताकि कोई भी अपडेट, कोई भी वीडियो, कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप मिस ना कर सके, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको यू नीड टू सब्सक्राइब द निवी एकेडमीज व्हाट्सएप चैनल। दूसरा, जो भी हमारे जो सोशल मीडिया चैनल है, ठीक है, जैसे कि यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, लिंक्डइन हो गया, उसे आपको फॉलो भी करना है, ठीक है। यू नीड टू फॉलो दैट पर्टिकुलर यूट्यूब सोशल मीडिया चैनल, ठीक है, ताकि आप कोई भी अपडेट, कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना कर सके, ठीक है, और आप कनेक्टेड रहे इस मिशन के थ्रू। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आप मुझे हर फ्राइडे लाइव जो आपको लाइव ज्वाइन करना है, लाइव सेशन फेसबुक पे मैं हर फ्राइडे शाम 8:30 बजे मैं आपके साथ कनेक्ट होने वाला हूँ, ठीक है। तो दीज आर द 4 थिंग एक्चुअली जो आपको बेसिकली आपको ये करनी है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको आपका जो भी है निवी एकेडमी का सब्सक्राइब करना है, व्हाट्सएप का चैनल जिसपे आपको अपडेट मिलने वाले हैं, सोशल मीडिया के जितने भी हमारे यूट्यूब चैनल है उसे आपको फॉलो करना है, और हर फ्राइडे को आपको मुझसे कनेक्ट होना है थ्रू फेसबुक लाइव के थ्रू, राइट ना। सो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो
आई हैव एक्सप्लेन यू द मिशन ऑफ नेवी एकेडमी, और जो मिशन पे मैं मतलब मूव ऑन करने जा रहा हूँ, और उस मिशन का नाम है वेल्थ का सफर, निवेश से वसीयत तक। तो इन दिस वीडियो इतना ही, मिलते हैं अपने पहले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।